गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंदु आसेरी, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। आज हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, आर्थिक प्रणाली क्या है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो आर्थिक प्रणाली का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसके तहत आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस पद्धति से है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग एवं उत्पादन के लिए पारस्परिक सहयोग देते हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीवन निर्वाह करते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। यह जो आर्थिक प्रणाली है यह 5 रूपों वाली हो सकती है। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो 5 तरह का कहा गया है: पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, नियोजित और साम्यवादी। एक एक करके हम सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें साधनों की कीमतें जैसे लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ, साधन बाजार और वस्तु बाजार की कीमतें, ये सब जो है वो वस्तु बाजार से निर्धारित होती है। पूंजी बाजार की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें उत्तराधिकार की प्रथा होती है कि चूंकि निजी संपत्ति पर निजी अधिकार होता है, इसलिए निजी संपत्ति उत्तराधिकार की प्रथा के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। इसमें केंद्रीय नियोजन बिल्कुल नहीं होता। उत्पादन के साधनों के उपयोग के लिए किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं होती है। अगर नियोजन होता भी है तो वो बहुत ही छोटे रूप में होता है। सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। मूल्य तंत्र जो है वो संचालित होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो चलती है। निजी लाभ से प्रेरित होकर ही सभी उत्पादक इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। उद्यम की स्वतंत्रता होती है क्योंकि व्यक्ति व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्र होते हैं। पूंजी के स्वामी अपनी पूंजी चाहे जहां लगा सकते हैं, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इस तरह से यह हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था की हो सकती है। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार नहीं होता, उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। इसके लिए परिवहन, भारी उद्योग, कोयला, विद्युत आदि का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। समाजवाद में राज्यवाद का इतना बोलबाला नहीं होता जितना कि साम्यवाद में होता है। समाजवाद के अंतर्गत लोकतंत्र की रक्षा करने पर बल दिया जाता है। इसके लिए उपभोक्ता की स्वतंत्रता, बाजार तंत्र, श्रमिकों की स्वतंत्रता आदि की रक्षा पर साम्यवाद से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक नियोजन अनिवार्य होता है। ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है।
इसमें सार्वजनिक उपक्रम और निजी उपक्रम का साथ साथ अस्तित्व पाया जाता है। एक तरफ सार्वजनिक या सरकारी सहकारी क्षेत्र में कल कारखाने, बाग बगीचे, परिवहन, बैंक सेक्टर है, व्यापार है, ये सब पाए जाते हैं। तो दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को भी अपनी जो है विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है। यहाँ संयुक्त क्षेत्र पाया जाता है। संयुक्त क्षेत्र का आशय है कि एक ही उद्योग में एक साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों हो सकते हैं। तो संयुक्त क्षेत्र भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में होते हैं। अगली अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था। यह समाजवाद का उग्र रूप है, जिसमें उत्पादन वितरण के प्रमुख साधनों पर राज्य का संपूर्ण नियंत्रण होता है, राज्य का स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व, निजी लाभ का बिल्कुल जो कहें कि निजी स्वामित्व और निजी लाभ गायब होते हैं। साम्यवाद जो है वो एक नारे पे चलता है, वो नारा है एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस प्रकार साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक सर्वसत्तावादी सामूहिकवाद है, जिसका अंतिम उद्देश्य होता है क्रांति द्वारा जो वर्गहीन समाज है उसकी स्थापना की जाए। साम्यवादी चीन इसका एक उदाहरण है। अगली अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था। यह आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें समूचे आर्थिक निर्णय, क्या उत्पादन किया जाना चाहिए, कितना उत्पादन किया जाना चाहिए, कैसे उत्पादन किया जाना चाहिए, उत्पादन किसके लिए होना चाहिए, इन सभी के लिए केंद्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था के सर्वेक्षण के आधार पर, कि अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण कर लिया जाता है, उसके आधार पर इनका निर्णय लिया जाता है, बिल्कुल नियोजित तरीके से। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन व्यवस्था ही सभी प्रकार के आर्थिक निर्णय लेती है। नियोजन में निश्चित उद्देश्य होता है और उन निश्चित उद्देश्यों के लिए लक्ष्य